लॉकडाउन के ये दिन कोरोना कोविड-19 और आप यानी कि अपने अपने घरों में पैक। तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है आपके मनोरंजन का। तो मैं बिंदु जैन लेके आई हूँ काव्य यात्रा का ये सोपान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप घर में रह के लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं काव्य यात्रा के पहले पड़ाव की ओर। हर शब्द आशिकी का और तुम गजल भी हो, हर शब्द आशिकी का और तुम गजल भी हो, मैं हर्फ हूँ तुम्हारा, मिटाया ना करो। आइए जुड़ते हैं इश्क मोहब्बत और प्यार की बातों में। थोड़ी देर के लिए कोरोना को जाते हैं भूल। चलिए चलते हैं लखनऊ के राजेश मेहरोत्रा राज की तरफ। उंगली में यूं दुपट्टा घुमाया ना करो, उंगली में यूं दुपट्टा घुमाया ना करो, ऐसी अदा से मुझको बुलाया ना करो, उंगली में यूं दुपट्टा घुमाया ना करो। कुछ होश है न मुझको ज़माने की है खबर, कुछ होश है न मुझको ज़माने की है खबर, सोया हुआ हूँ तुझ में जगाया ना करो, सोया हुआ हूँ तुझ में जगाया ना करो, ऐसी अदा से मुझको बुलाया ना करो, उंगली में यूं दुपट्टा घुमाया ना करो। हर हर्फ आशिकी का और तुम गजल भी हो, हर शब्द आशिकी का और तुम गजल भी हो, मैं हर्फ हूँ तुम्हारा मिटाया ना करो, मैं हर्फ हूँ तुम्हारा मिटाया ना करो, ऐसी अदा से मुझको बुलाया ना करो, उंगली में यूं दुपट्टा घुमाया ना करो, उंगली में यूं दुपट्टा घुमाया ना करो, घुमाया ना करो, घुमाया ना करो। धन्यवाद। कोरोना के कहर से जग में हाहाकार, कोरोना के कहर से जग में हाहाकार, बिखर रहे सब टूट कर जग में ये घर द्वार, ये घर द्वार कोरोना के कहर से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। लेकिन ये वक्त है हमें अपने आप को समझाने का, अपने आप को संबल देने का और अपने आप को ये विश्वास देने का कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन हम विजयी होंगे और ये कोरोना का कहर हम पर नहीं टूटेगा, ये कोरोना हारेगा। तो आइए चलते हैं मुंबई के संजय गुरुवेकर जी की तरफ, जो कुछ इसी तरह की बात हमें बता रहे हैं। कोरोना के कहर से जग में हाहाकार, बसे बसाए टूट कर बिखर रहे घर द्वार, फकीरा बिखर रहे घर द्वार, बिन लक्षण के कर रहा
अपना काम तमाम। कोरोना में अब नहीं दिखता ताप जुकाम, फकीरा दिखता ताप जुकाम। दिवस रात दिखला रहा कोरोना का भूत। टीवी ही दिखने लगा मुझको अब यमदूत, फकीरा मुझको अब यमदूत। कोरोना से देख लो जग कितना बेचैन। बनी रात दिन के सरिस दिवस बने ज्यों रैन, फकीरा दिवस बने ज्यों रैन। पुलिस नर्स डॉक्टर सहित भारत की सरकार कोरोना के वारियर नमन तुम्हें शत बार, फकीरा नमन तुम्हें शत बार। समझ गया हूँ देख कर कोरोना की धार। जादू टोने टोटके मूठ मंत्र बेकार, फकीरा मूठ मंत्र बेकार। घर के अंदर ही रहें सुबह शाम दिन रैन। टूटेगी निश्चित समझ कोरोना की चैन, फकीरा कोरोना की चैन। शासन के निर्देश का पालन करो सुजान। कोरोना से जंग भी जीते हिंदुस्तान, फकीरा जीते हिंदुस्तान। माया के संसार की हरदम मत रख प्यास। मरीचिका मृग की मिटे ज्यों ही आती पास, फकीरा ज्यों ही आती पास। उम्मीदें हद से अधिक देती हरदम पीर। पतझड़ में कब पेड़ से मिलती छाँव फकीर, ओ भैया मिलती छाँव फकीर। जानी दुश्मन भी बने सबसे अच्छे मित्र। राजनीति में दिख रहा अब यह चित्र विचित्र, फकीरा अब यह चित्र विचित्र। सूर्ख गुलाबी हैं बहुत जब गोरी के गाल। कहती सोच फकीर अब कैसे मले गुलाल, रे भैया कैसे मले गुलाल। अगर सीखना चाहते किसी भांति का ध्यान। प्रथम प्रेम का ककहरा सीखो तुम श्रीमान, फकीरा सीखो तुम श्रीमान। मोहब्बत तो ख्यालों में कर लेते हैं, मोहब्बत तो ख्यालों में कर लेते हैं। आपको सामने बिठाकर कुछ बातें कर लेते हैं। लॉकडाउन के ये दिन जब हम अपने उस प्रिय से मिल नहीं पाते, जिससे मिलने को हमारा दिल धड़कता है, धक धक करता है।
तो करना क्या पड़ता है, उसे सपनों में बुलाना होता है या उसे ख्यालों में बुलाना होता है। बस इसी तरह से उससे हमारी मुलाकातें होती हैं, चंद बातें होती हैं। तो आइए हम चलते हैं नोएडा और इलाश्री जायसवाल जी से सुनते हैं कि वो अपने प्रियतम से किस तरह ख्यालों में बातें करती हैं लॉकडाउन के इन दिनों में। अब समझे आज हवाओं में खुशबू क्यों है, अब समझे हवाओं में खुशबू क्यों है, तेरे ख्वाब तैर रहे हैं जो इन हवाओं में। मेरा अंग अंग महक उठा है, एक हुक सी उठी है, तेरे हर ख्वाहिश, तेरे हर ख्वाब को पूरा करने की। तेरे हर ख्वाब का हिसाब हम रखेंगे, छूटी हर ख्वाहिश की ताबीर हम रखें। अब उन्हीं के लिए मोहब्बत तो ख्यालों में कर लेते हैं, आपको सामने बिठाकर बातें कर लेते हैं। मोहब्बत तो ख्यालों में कर लेते हैं, आपको सामने बिठाकर बातें कर लेते हैं। पर इन आँखों का क्या करें, पर इन आँखों का क्या करें जो आपको देखना चाहती हैं। तड़पे तो यादों में बहुत, पर एक बार तुझे छू कर गुजरना चाहते हैं। और शायरी, सब कहते हैं कि शायरी जो होती है वो दर्द देती है और दर्द पे ही लिखी हुई होती है। तो पहले 4 पंक्तियाँ मुस्कुराने पर, उसके बाद 4 पंक्तियाँ शायरी पे लिखकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। हाँ, मुस्कुराने की आदत है जिसे, ये उन लोगों पे जिनके होठों पे हमेशा मुस्कान रहती है। हाँ, तो मुस्कुराने की आदत है जिसे, ना पूछिए कितना दर्द है उसे। मुस्कुराने की आदत है जिसे, ना पूछिए कितने दर्द हैं उसे। हर दर्द को कितनी परतों में छुपाया होगा, हर दर्द को कितनी परतों में छुपाया होगा, तब जाकर मुस्कुराते हुए वो तेरे सामने आया होगा, तब जाकर मुस्कुराते हुए वो तेरे सामने आया होगा। और अब अंतिम पंक्तियाँ शायरी पर, कि शायरी कैसी होती है और लोग किस तरीके की शायरी पसंद करते हैं। हाँ, तारीफ़ क्या किसी की करना, कई बार किसी की शायरी सुनते हैं तो सब लोग बहुत वाह वाह करते हैं, तो उसी के ऊपर है कि तारीफ़ क्या किसी की करना, सबको बस दर्द है बयां करना। तारीफ़ क्या किसी की करना, सबको बस दर्द है बयां करना। क्या कसीदे पढ़ेंगे किसी के लिए, किसी के दर्द को और हरा करना। इसका दर्द कम लगता है, इसका दर्द कम लगता है, उसका ज़ख्म गहरा लगता है। उफ़ ये शायरी, उफ़ ये शायरी जो सबके दर्दों की कीमत लगाती है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा बताती है। उफ़ ये शायरी जो सबके दर्दों की कीमत लगाती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा बताती है। ज़ख्मी दिल दर्द से रोया करता है, ज़ख्मी दिल दर्द से रोया करता है, और हर दर्द पे ज़माना वाह वाह किया करता है, हर दर्द पे ज़माना वाह वाह किया करता है। उम्मीद है आप सबको मेरी ये छोटी छोटी रचनाएं पसंद आई होंगी। धन्यवाद। और आइए अब हम चलते हैं अयोध्या यानी कि राम की नगरी, यानी कि सरयू के तीरे। और वहां पर ना वहां पे राम और सीता की बात हम नहीं करेंगे, वहां पर हम बात करेंगे महाभारत की, वहां पर हम बात करेंगे द्रौपदी की, वहां पर हम बात करेंगे श्री कृष्णा की। द्रौपदी का जब चीरहरण होता है, सच में देख के दिल रो उठता है कि उस जमाने में भी ऐसा होता था। घर के सब लोग बैठे हैं, लेकिन जो हमारे घर की वधू है उसके बारे में क्या क्या बातें कही जा रही हैं। लेकिन वो कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी को बचाया था। उसका चीर लंबा करते चले गए, लंबा करते चले गए और लंबा करते चले गए। दुशासन जो कि द्रौपदी के चीर को खींच रहा था, उसके हाथ थक गए और अंत में हार मान के वो धरती पे बैठ गया। इस तरह से जीत हुई द्रौपदी की और उनकी भक्ति की। तो आइए सुनते हैं कुछ क्षण द्रौपदी के बारे में, जो कि अयोध्या की मानसी द्विवेदी जी हमसे कह रही हैं। कि रक्षित चक्र सुदर्शन से रही, आज कहाँ हो हे राने कन्हैया। रक्षित चक्र सुदर्शन से रही, आज कहाँ हो हे राने कन्हैया। द्रौपदी अग्नि की बेटी है माधव, 5 महारथियों की लुगैया। द्रौपदी अग्नि की बेटी है माधव, 5 महारथियों की लुगैया। भीष्म बाबा के आगे दुशासन, भीष्म बाबा के
की तब जब दौरत आई नाग नथिया, लाज बचे अनुजा की तब जब दौरत आई नाग नथिया। एक बहन अपने भाई को कैसी कैसी धमकियां देती है वो सुनिएगा। एक अवधि में एक शब्द आता है चिया। चिया भर माने बहुत छोटा सा अंश। कि लाज पे आँच जो आई चिया भरी, लाज पे आँच जो आई चिया भरी, साची कहो फिरी मानव नाही। लाज पे आँच, भगवान कृष्ण से द्रौपदी कहती हैं कि लाज पे आँच जो आई चिया भरी, साची कहो फिरी मानव नाही। तोरे बरे फिरी देव न पितर, कोनो निराजल ठानव नाही। तोरे बरे फिरी देव न पितर, कोनो निराजल ठानव नाही। नैनन नीर भरे आई हो, लड़िया भरी चीज बखानब नाही। नैनन नीर भरे आई हो, लड़िया भरी चीज बखानब नाही। ओ काहे का नैहर, काहे का नैहर, काहे का गोकुल, भाई भतीज का जानब नाही। काहे का नैहर, काहे का गोकुल, भाई भतीज का जानब नाही। आप सबको पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक करेगा, शेयर करेगा। आज की काव्य यात्रा का पहला पड़ाव इश्क, मोहब्बत और प्यार से हुआ। उसके बाद चलते चलते हम कोरोना की भी बातें हमने की और उसके बाद हम पहुंचे अयोध्या, जहां पर हमने द्रौपदी का चीरहरण देखा। आज की ये काव्य यात्रा आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। देश भर से कवियों के वीडियोस हमें मिल रहे हैं। अगर आप भी कविता करते हैं, आप भी कविता लिखते हैं, तो अपना वीडियो हमें जरूर भेजिए। हम अपनी काव्य यात्रा में आपको अपना सहयात्री बनाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं बिंदु आपको मिलूंगी अगली काव्य यात्रा में। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं अपने घर से तो मास्क लगाना बिल्कुल मत भूलिए। टेक केयर।